अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो कुछ स्पेशल सीक्वेंस को सीखने के बारे में है कि कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस आपके पास स्क्वायर का, क्यूब का, ट्राइएंगल का जो होगा, मतलब डेवलप कैसे होगा, जो आपके कोर्स का हिस्सा है आपकी बुक का, तो वो मैं डील करने लगा हूँ इसमें। स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। अगर स्क्वायर में आपके पास n नंबर ऑफ टर्म को ज़ाहिर कर रहा है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, सीक्वेंस लेनी है ना हमने, ये वाले सीक्वेंस है हमारे, और उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वजाहत लिखेंगे, इसको बयान करेंगे। और टर्म, अगर आपकी फर्स्ट टर्म हो सीक्वेंस की, एन अगर 1 हो तो 1 का स्केयर कितना आएगा। अब ये एन स्केयर क्यों लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब हमारे माइंड में ये बात आती है। एन स्केयर, जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं ना, स्क्वायर की यानी स्क्वायर शेप की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में आता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही विड्थ होती है, मतलब उसकी हर साइड की लंबाई एक जैसी, ठीक है। तो हर साइड, जब दूसरी साइड से जब आप एरिया लेते हैं तो दो साइडें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं स्क्वायर के लिए। तो इसका मतलब कोई एक साइड उसका स्क्वायर ले लें, यानी ये वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, वो स्क्वायर शेप है। किसी एक साइड स्क्वायर के किसी एक साइड का आपने यहाँ पे उसकी पावर 2 ले लेनी है, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास वो क्या निकल आएगी, उस स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। तो इसके लिए हमने जो यहाँ पर सीक्वेंस ड्रॉ करना है वो किस तरह करना है। फर्ज कर लें स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर एक आप नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं एक सीक्वेंस की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैटर्न बना रहा हूँ ना कुछ सीक्वेंसेस के। तो पैटर्न ये ले, एक हो गया, ठीक है। अब फर्क करें, मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 के हिसाब से मेरे पास जो 2 का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे मैं 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 के हिसाब से मेरे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना। तो इसका जो पैटर्न यहाँ पे है वो 9 से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्न गिवन हो और गिवन पैटर्न से आपको सीक्वेंस निकालना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आगे जो आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें बिल्कुल इसी तरह ही होगा। फर्ज करें यहाँ पे मैं 4 पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनेगा उसमें पैटर्न कितनी वो टर्म्स देगा, वो वाले 4 का स्केयर गिने ज़रा, 4 का स्केयर होता है 16, तो आपके पास ये 16 आएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गए 12 और ये आपके पास हो गए 16। फर्ज करें यहाँ पर मैं 5 पुट करता हूँ, तो सीक्वेंस में कितने आएंगे मेरे पास, 1 2 3 4 एंड 5। ये मैं 5 ड्रॉ कर दूंगा आपके सामने, ये 15, यहाँ पर ये हो गए 20 और यहाँ पर हमने इनको कर लिया 25, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर। अब सीक्वेंस में पहली टर्म क्या थी, दैट इज़ 1, दूसरी क्या थी जब हमने 2 को पुट किया, दैट इज़ 4, तीसरी क्या है जो हमें यहाँ पे मिल रही है जब हमने 3 को पुट किया, दैट इज़ 9, चौथी टर्म यहाँ पे हमें क्या मिल रही है जब हमने 4 को पुट किया, दैट इज़ 16 सीक्वेंस की। पांचवी टर्म क्या मिल रही है, दैट इज़ 25। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे एक डॉट है, 4 डॉट है, 9 डॉट है, 16 है, 25 डॉट्स हैं, तो इससे ये मुझे पता चल रही है, ठीक है। आप ये जो आपके पास सीक्वेंस आता जाएगा, जितने आप यहाँ पे नंबर्स को पुट करते जाओगे उतनी टर्म्स ही आगे को बढ़ती जाएंगी, उतना ये सीक्वेंस आगे को इंक्रीज होता जाएगा। अब इस तरह के सीक्वेंस को और बहुत सारी जगहों पे भी यूज़ किया जाता है, जैसे स्क्वायर की फॉर्म में। फ़र्ज़ कर लें आपके पास इस सीक्वेंस को आगे भी यूज़ किया जा सकता है, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। फ़र्ज़ कर लें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मतलब एक लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, 1 है तो 1 को एज इट इज़ लिख लें, 1 जैसा भी है, ठीक है। फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन में अगर आप इसकी पहली टर्म लिख रहे हैं तो 1 को अगर एज इट इज़ लिखा है, दूसरी टर्म अगर लिख रहे हैं सीक्वेंस की, तो वो हो सकती है 1/4, 1/9, इस तरह सो ऑन, आपके पास ये सीक्वेंस, ठीक है। अब ये सीक्वेंस शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास 2 की पावर को, 2 को, ये 3 की पावर 2 को, फिर ठीक है ये आगे 4 की पावर 2 को, ये 5 की पावर 2 को, यानी ये सारे स्क्वायर के सीक्वेंसेस आपके पास डेवलप हो गए हैं, चलते जा रहे हैं। अब इससे हम नीचे बात करते हैं क्यूब की। अब क्यूब के लिए हमें जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, या हम खुद भी उसे बना सकते हैं, तो फर्ज कर लें क्यूब के लिए आप जब 1 पुट करते हैं टर्म को, 1 का क्यूब 1 नहीं आता, ठीक है। तो इसमें आपके पास उसके 3 हिस्से हो सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, जिस तरह के मैं अब यहाँ पे आपके सामने उसका सीक्वेंस ड्रॉ करने वाला हूँ।
इस तरह है ये, ठीक है। इस तरह आप क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए 1 है तो 1 के लिए आप उसकी 3 लेंथ्स ले रहे हैं, लेंथ विड्थ और हाइट 1 का स्क्वायर। अब अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 में आपको कितने मिलते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है उसकी हर साइड्स पर 2 की पावर 3 है ना, तो हर साइड उसकी 2 को जाहिर करे, यानी कि 2 की पावर 3 में हर साइड उसकी स्क्वायर शेप होगी। इसमें भी हर साइड आपको स्क्वायर शेप है, लेकिन हर साइड पे आपको एक ही स्क्वायर नजर आ रहा है। लेनी तो आपने यहाँ पे 3 है, 3 लेंथ्स आनी है, लेकिन हर साइड पे आनी है। फर्ज करें मैं दूसरे को बनाता हूँ, तो दूसरे में मेरे पास ये कैसे आएगा, दूसरे के लिए अगर मैं बना रहा हूँ तो इस तरीके से इसकी हर साइड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी आपके पास 2 को। मीन टू से अगर मैं यहाँ पर ब्लैक से आपको ड्रॉ करके बताऊँ, ये देखें ऊपर वाली साइड में आपके पास 2 शो होंगे, यहाँ पे नीचे वाली साइड में आपके पास भी उसकी 2 शो होंगी, ठीक है, 4 4, और ये वाली साइड भी इसकी आपको 2 शो करेगी, ठीक है। अगर उसकी अंदर वाली नीचे वाली साइड देखें, यानी लेंथ विड्थ हाइट तीनों में, यहाँ पे आपको 1 1 और इधर भी 1, और यहाँ पे 2 2 और इधर भी 2 2 2 के पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक में। और इसी तरह अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो थर्ड वन भी मेरे पास कुछ इसी तरह का होगा। इस तरह है, तो इस तरह मैं इसको ब्लैक से शो कर देता हूँ। 3 3 कैसे होंगे, फर्ज कर लें आपके पास, अच्छा ये वाली जो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको अब थोड़ा सा सीधा कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसे शो करूँ 3 3 कैसे हैं, 1 लाइन तो आपके पास ये वाली होगी, ठीक है, सेकंड लाइन ये होगी, तो इस तरह ये 3 3 शो कर लें, ठीक हो गया। इसको भी 3 3 शो कर लें, 1 2 और 3 ब्लॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे, 3 ब्लॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड को भी आप शो कर लें, 1 लाइन ये हो गई, 1 लाइन ये हो गई, इस तरह और इस तरह ये 3 3 ब्लॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे पास अगर 3 पुट किया तो हर साइड हमें 3 3 का स्क्वायर यानी 9 9 डब्बे देगी, 3 3 और ये भी 3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिखना है, सीक्वेंस डिवेल्प कैसे करना है। 1 लिखा तो इसका मतलब 1 यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इसके सीक्वेंस में 1, ठीक है। मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 1। इसके सीक्वेंस में हमें 1 का क्यूब मिल रहा है ना यहाँ पे, इसके सीक्वेंस में हमें 2 का क्यूब मिल रहा है, ठीक हो गया। इसके सीक्वेंस में हमें क्या मिल रहा है जी, 3 का क्यूब मिल रहा है, तो इसका सीक्वेंस आपको 3 का क्यूब दे रहा है। तो इसी तरह आपके पास ये सीक्वेंस चलता जाता है अगर आप बात करते हैं। तो इस सीक्वेंस को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 1 का है, तो 1 के लिए मैं लिख रहा हूँ 1, 2 की पावर के लिए लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 होती है मेरे पास 8, और 3 की पावर 3 मेरे पास होती है यानी कि हम इसको लिखते हैं 27। तो इसी तरह सो ऑन हमारे पास ये सीक्वेंस चलता जाता है 1 8 27। तो ये क्यूब नंबर्स के लिए जो पैटर्न आपने कैलकुलेट करना है या देखना है, या पैटर्न से जब आपने सीक्वेंस बनाना है वो इस तरह बनाना है, उनकी तीनों लेंथ्स को लेते हुए उसकी भी तीनों को, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको एक ही ब्लॉक नजर आ रहा है सिंपली, यहाँ पे आपको हर साइड पे 2 2 ब्लॉक यानी कि उसका स्क्वायर, उस सीक्वेंस का स्क्वायर नजर आ रहा है। इधर भी आपको हर साइड पर 3 का स्क्वायर यानी उस टर्म का, क्योंकि हर एक साइड स्क्वायर को शो कर रही है ना, तो अगर स्क्वायर साइड होगी तो उसका स्क्वायर
अगर क्यूब साइड है पूरे की बात करें तो फिर उसका क्यूब। ठीक हो गया, ये सीक्वेंस हम इस तरह इसका डेवलप कर लेते हैं। तो बात करते हैं लास्ट सीक्वेंस की, ट्राईएंगुलर नंबर्स को किस तरह इसके सीक्वेंस को फाइंड करते हैं। तो ट्राईएंगुलर नंबर्स में जो आप यहाँ पे n की टर्म रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, उसी तरह की टर्म आपको यहाँ पे मिलेगी, उसका पैटर्न आप डेवलप कर सकेंगे या पैटर्न से आप सीक्वेंस डेवलप कर सकेंगे। ठीक है, दोनों तरीकों से ये हो सकता है। तो किस तरह, अब देखें, अगर फर्ज कर लें मैं यहाँ पे n को 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ n 1 है, 1 + 1, यहाँ पे भी फिर 1 ही आना है ना, यहाँ पे n 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, बाहर वाला n उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 से कैंसिल होकर जो आपके पास पैटर्न बनेगा दैट विल बी अ डॉट। एक डॉट यहाँ पे लगा दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह मैं n को अगर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो इधर भी 2 पुट करता हूँ, तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो अंदर 2 है, 2 + 1 3। तो अब इसके बाद जो मेरे पास पैटर्न बनेगा वो 3 नंबर्स का या 3 डॉट्स का मैंने बना दिया शो करने के लिए, ट्राईएंगुलर नंबर। ठीक है, बेसिकली ये जो आपके पास रिलेशन है ना, ये या तो इक्विलेटरल या फिर राइट ट्राईएंगल या फिर आइसोसेलेस ट्राईएंगल्स के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि ट्राईएंगुलर नंबर्स देता है ना ये आपको सीक्वेंस में। ओके, अब फर्ज करें यहाँ मैंने कितना 1 पुट किया था 2, अब मैं 3 पुट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी 3 पुट करता हूँ, तो क्योंकि n नंबर थर्ड टर्म है, हम थर्ड की बात कर रहे हैं, 3 + 1 4, बाहर कितना है 3, 4 3s are 12। जब वो 12 इस 2 पे डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा 6, जो नंबर मिलेगा 6। इसका मतलब अब आपके पास जो पैटर्न आएगा वो 6 नंबर्स का 6 डॉट्स का आप बना सकते हैं। इस तरीके से मैं ये पैटर्न यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ। अब अगर फर्ज कर लें आप यहाँ पे 4 पुट करते हैं 4, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, 4 + 1 5, 5 4s are 20, 20 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, तो 10 है, तो मतलब अब जो आपके पास डॉट्स बनेंगे वो 10 डॉट्स आएंगे, यानी आप ये पैटर्न यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये लें जी, ये मैंने आपके सामने 10 नंबर्स का एक यहाँ पे पैटर्न डेवलप कर दिया, बना दिया। अब फर्ज कर लें आप यहाँ पे 6 ले रहे हैं, तो 5 की बात हो गई थी, 5 नहीं 4 की हुई थी, तो आप 5 ले रहे हैं अगर फर्ज करें, तो 5 + 1 यहाँ भी फिर 5 लेना पड़ेगा, 5 + 1 6, 6 5s are 30। ठीक है, 5 + 1 6, 6 5s are 30, 30 को 2 पे डिवाइड करें 15 आता है। अब जो आपको यहाँ पे पैटर्न बनाना पड़ेगा वो 15 का होगा, यानी ये आपको पैटर्न और सीक्वेंस दोनों चीज़ें डेवलप करना सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, ये लेंगे 10 हो गए, अब 5 और आएंगे, ये हमने 15 का पैटर्न यहाँ पे डेवलप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मेरे पास ये नंबर क्या है 1, सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, ये क्या है दैट इज़ 3, ये क्या है दैट इज़ 6, और ये क्या है दैट इज़ 10, और ये कितने नंबर का है दैट इज़ 15। तो ये देखें, ये एक आपके पास सीक्वेंस चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है, इस पूरे सीक्वेंस का ये फॉर्मूला है, इस पूरे सीक्वेंस का ये फॉर्मूला है, और इस सीक्वेंस का ये जो ऊपर आपने डेवलप किया हुआ है ये फॉर्मूला है। अगर इसके डिनोमिनेटर में आप देखें तो यही फॉर्मूला वहाँ पे भी अप्लाई हो रहा होगा। तो ये कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस को हमने इस तरह डेवलप किया है। इससे रिलेटेड एक वर्क एग्जाम्पल भी लेते हैं जिससे आपकी क्या कहते हैं ये एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व हो सकेगी। बिल्कुल उसी तरह की एक वर्क एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 की। एक्सरसाइज 9.3 में आपके पास ये एक वर्क एग्जांपल है। वर्क एग्जांपल में डायग्राम्स के पैटर्न बताए हुए हैं। द डायग्राम शोज पैटर्न मेड विद स्क्वायर्स। अब ये जो आपके पास डायग्राम्स हैं इनके स्क्वायर पैटर्न्स हैं। मीन टू से यहाँ पे आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं बने हुए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। मैंने जिस तरह के आपको बताया था इस वीडियो के शुरू में कि आप पैटर्न से आगे उसका सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं या सीक्वेंस से आगे पैटर्न्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न्स गिवन है। अब पैटर्न से आप सीक्वेंस किस तरह डेवलप करेंगे। पहली चीज़ तो उसने ये पूछी है कंस्ट्रक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाएं, टेबल सीक्वेंस टेबल बनाएं शोइंग द फर्स्ट 6 पैटर्न्स। पहले 6 पैटर्न बताने हैं आपने, 3 तो उन्होंने बता दिए हैं, बाकी 3 हमने बताने हैं। एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूज्ड, और जितने नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें यूज हुए हैं वो बताने हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये है कि फाइंड ए फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हमने इसके लिए एक फार्मूला भी जनरेट करना है। आपको याद होगा जैसे कि 9.2 में हमने जनरेट किया था, 9.2 में हम उसकी nth टर्म फाइंड करना सीखी थी, उसी तरह का एक फार्मूला यहाँ पे भी आपने जनरेट करना है इन टर्म्स ऑफ पैटर्न नंबर p।
अब उसमें आपने जो यूज़ करना है फॉर्मूले में, वहाँ पे तो आप n यूज़ करते थे, आपने फॉर्मूला s बनाना है इन टर्म्स ऑफ p, यानी कि n की जगह पे p यूज़ करना है। सी पार्ट में कहता है कितने स्क्वायर्स आपके पास होंगे अगर 100 का पैटर्न हो, यानी कि कितने स्क्वायर्स आपके पास होंगे इफ देयर विल बी द पैटर्न 100th पैटर्न हो अगर यहाँ पे, तो कितने स्क्वायर आपके पास उसमें जनरेट होंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए पार्ट के लिए उसका क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, सीक्वेंस टेबल जी। तो यहाँ पे हमने इसका ये टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब टेबल में उसने कहा कंस्ट्रक्ट ए सीक्वेंस टेबल शोइंग द फर्स्ट 6 पैटर्न्स, हमने फर्स्ट 6 पैटर्न शो करने हैं। आप देखें पहले पैटर्न P1 है जो, इसके अंदर स्क्वायर्स कितने हैं, अगर पैटर्न हमारा पहला हो, इफ द पैटर्न इज द फर्स्ट वन, हाउ मेनी स्क्वायर्स देयर इन इट, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले पैटर्न में मेरे पास जो स्क्वायर्स आ रहे हैं दैट इज 7। दूसरे पैटर्न को देखें, अगर पैटर्न हमारा 2 हो, सेकंड पैटर्न हो, इसमें स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आ रहे हैं आपके पास दूसरे पैटर्न में। अगर तीसरे पैटर्न को देखें, तीसरे पैटर्न में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो थर्ड पैटर्न में आपके पास 15 स्क्वायर्स आ रहे हैं। ये तो 3 पैटर्न्स हमें दिए गए थे, इसीलिए हमने इसे इजीली स्क्वायर्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बाकी 3 का क्या, उसने कहा है कि 6 पैटर्न हमने बताने हैं, तो बाकी 3 को हम किस तरह करेंगे, हमने वही जो कॉमन डिफरेंस वाला पीछे मेथड सीखा हुआ है उसी से करेंगे। ये आपका सीक्वेंस चल रहा है, अगर सीक्वेंस में चौथा, पांचवा और छठा पैटर्न आपने लेना है, तो इस सीक्वेंस में देखें किस तरह ये कितने के डिफरेंस से चल रहा है, कितने की एडिशन हो रही है, कितने कितने नंबर्स की। ये देखें 7 और 11 है, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 7 + 4 11। फिर 11 और 15 का कितने का है, 4 का ही, तो इसका मतलब 4 4 की एडिशन हो रही है आपके पास, इधर से 4 इधर से 4, फिर 4 को ऐड करें, आपके पास ये कितना बन जाएगा 19, फिर 4 को ऐड करें दैट विल बी 23, फिर 4 को ऐड कर लें यहाँ पे तो आपके पास बन जाएगा 27। तो ये आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की जानिब। दूसरे पार्ट में कहता है फाइंड ए फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न नंबर P। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करना है। अच्छा, आपने कितने कितने का यहाँ पे डिफरेंस लिया है, 4 4 का लिया है ना, जिस तरह के हम वो nth टर्म डेवलप करते आए हैं। अगर यहाँ पे मैं B पार्ट को सॉल्व करने की बात करूँ तो 4 4 का डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब फ़र्ज़ कर लें वही चीज़ उसी तरह ही, इफ़ आपके पास इफ़ देयर इज़ फर्स्ट टर्म, अगर आपके पास पहली टर्म हो, इस सीक्वेंस की पहली टर्म की बात करते हैं, तो डिफरेंस कितने का है हमारे पास यहाँ पर जो हम ले रहे हैं 4 का है, तो उस 4 को अगर मैं पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास कितना आता है, 4 ही आ जाता है। अब देखें पहली टर्म बनती कैसे है आपके पास, पहली टर्म तब बनेगी जब आप इसमें आप 3 प्लस कर देंगे। ये तो हो गया पहली टर्म के लिए। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं यही मेथड सेकंड टर्म पे भी अप्लाई करके देखता हूँ, अगर मेरे पास सेकंड टर्म है तो उसमें कितना डिफरेंस है सेकंड टर्म के लिए 4 का, फिर सेकंड टर्म है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को, आपके पास कितना आ जाएगा 8। अब सेकंड टर्म बनने के लिए हमें कितना चाहिए 3 चाहिए, तो इसका मतलब सेम प्रोसेस जो ऊपर किया था वही यहाँ पे कर रहे हैं 11। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी टर्म इसमें से ले लें, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, उस 4 के डिफरेंस को हमने उस टर्म के नंबर ऑफ टर्म के साथ, जितनी भी वो टर्म होगी, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 3 को ऐड कर देना है, तो हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। तो जनरल फार्मूला जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ वो किस तरह बनेगा, अब देखें जनरल फार्मूला जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ इस तरीके से, 4 आपके पास एक नंबर, वो जो कॉमन डिफरेंस वाला, n विल बी द नंबर ऑफ टर्म, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं 3 को ऐड कर रहे हैं। तो लेकिन हमने n की टर्म्स में तो इसको लिखना ही नहीं था, हमने तो इसको लिखना ही p की टर्म में है। अगर मैं इसी को p की टर्म में, इसको p की टर्म में चेंज करूं, यानी कि इसी को मैं चेंज करके लिख रहा हूं आपके सामने, चलें आप इसको ना इस तरह चेंज करके इसी के सामने लिख लें, तो इन टर्म्स ऑफ p, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ p। उसने कहा s इन टर्म्स ऑफ पैटर्न p, यानी ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, ये है s, n की जगह पर क्या आएगा, n की जगह पर लिखा आएगा p + 3, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसको इन टर्म्स ऑफ p के आपने लिखना है, s आपका वो फॉर्मूला, यानी ये किसके इक्वल है s के, तो इन टर्म्स ऑफ n है, लेकिन हमने इसको लिखना है p, तो n की जगह पे हमने p लिख दिया, बात कोई भी नहीं है, बस उसको एक पैटर्न की फॉर्मूले की फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की जानिब।
तो सी पार्ट में यहाँ पर क्या कहा गया है, सी पार्ट में हमें यहाँ पर कहा गया है बताएं कि अगर आपके पास पैटर्न 100 हों, इसका मतलब उसने आपको पी की वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ पे मैं सी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो अब मुझे पी की वैल्यू गिवन है फॉर पैटर्न 100, मतलब इफ पी इज इक्वल टू क्या हो 100। देखिए पैटर्न की बात कर रहा है ना, तो पैटर्न पी किसको रिप्रेजेंट करता है, पैटर्न को। अगर आपके पास 100 पैटर्न हो तो फिर बताएं कितने स्क्वायर्स होंगे। ये फॉर्मूला जो आपने जनरेट किया है इसकी मदद से आप बता सकते हैं। पी की जगह पर आप उसकी वैल्यू को पुट करें। अब ये फॉर्मूला है, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, पी की जगह पर आप 100 को पुट कर लें। ये कर दिया, +3 क्या आएगा, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 400, ठीक है। और उसमें 3 को क्या करें, ऐड कर लें। 3 को जब ऐड करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 403। तो लें जी, ये हमने थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया है। इस तरीके से आप पैटर्न्स से सीक्वेंसेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। 9.3 इसी तरीके से होगी इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बयान किया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।